हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सारथी MCQ पर। आपके लिए मैं प्रत्येक दिन जीके का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार जीएसटी किस देश में लागू हुआ? दुनिया में पहली बार जीएसटी किस देश में लागू हुआ? आपका ऑप्शन है भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। तो पहला का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। सी ऑप्शन आपका सही है, फ्रांस होगा। और यह जो जीएसटी लागू किया गया था फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। कब का लागू किया गया था जी? 1954 में लागू किया गया था। और भारत में लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 21A। 21A के अनुसार से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी ईसा पूर्व किसके द्वारा की गई थी? तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु। तो तीसरा का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे और यह उनके प्रधानमंत्री भी थे, है ना। और चाणक्य के बारे में आप लोग जानते हैं कि चाणक्य अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। किनके जनक हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। तथा मौर्य वंश के सबसे महान शासक सम्राट अशोक हुए। क्वेश्चन नंबर 4, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख है। तो चौथा का सही आंसर आपका है सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यह भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है जो झेलम नदी के मार्ग में आती है। और आपको जानकारी होना चाहिए, खारे पानी का झील चिल्का है जो उड़ीसा में है। कहाँ है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। भारत के किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो आपका पचमा का सही आंसर है सी ऑप्शन, लॉर्ड मेयो, जिनकी हत्या एक अफगान के कैदी ने 1872 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 6, मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? अस्तान, टेंगे, उलान बटोर, तुगरिक, बिश्केक, सोम, ताशगंद, सोम। तो छठा का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन सही है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और इसकी मुद्रा तुगरिक है। क्वेश्चन नंबर 7, 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। तो आपका सही जवाब है सतमा का बी ऑप्शन, सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो 8वां का सही जवाब आपका है शुक्र, सी ऑप्शन सही है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस विधेयक को भारत का राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है? साधारण विधेयक को,
धन विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, धन विधेयक को। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 110 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। तो इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है और विटामिन सी आपको खट्टे फल में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ताशकंद घोषणा 1966 किस भारत पाक युद्ध के बाद हुई थी? 1947 के युद्ध के बाद, 1965 के युद्ध के बाद, 1971 के युद्ध के बाद, 1999 के युद्ध के बाद। तो इसका सही जवाब है 66 में हुआ था, तो 1965 के युद्ध के बाद बी ऑप्शन आपका सही है, जो लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया का पहले राजनेता कौन बन गए? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन। तो आपका सही जवाब है 12 का सी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और बेहतरीन प्रधानमंत्री जो बीजेपी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, H2O, NaCl, H2SO4। तो आपका बी ऑप्शन सही है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण कौन सा संगठन आयोजित करता है? नीति आयोग, NSSO, वित्त मंत्रालय, RBI। तो 14 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, NSSO, जिसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो 15 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में है। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कजाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है? अस्तान टेनगे, दुशानवे, सोमोनोई, ताशगंद, सुम, मस्कट, रियाल। तो 16 का सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, अस्ताना टेनगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मानसून आमतौर पर कब आता है? सर्दियों में, गर्मियों में, पतझड़ में, बसंत में। तो 17 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, गर्मियों में आता है, जून के महीने के शुरुआत में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जल संरक्षण, बाघों का संरक्षण, पेड़ों की रक्षा, जनजातीय अधिकार। तो इसका सही जवाब है चिपको आंदोलन, सी है, जिनके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका सी ऑप्शन सही है, एशिया महाद्वीप, सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 20, सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद। तो इसका सही जवाब है 20 का आपका ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया है? हबीबगंज भोपाल, वाराणसी जंक्शन, गोमती नगर, लखनऊ, नई दिल्ली स्टेशन। तो 21 का सही जवाब आपका है सी ऑप्शन, गोमती नगर, यानी गोमती नगर रेलवे स्टेशन को प्राइवेट घोषित किया गया, प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है
जो लखनऊ में है, और लखनऊ किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, मैडम क्यूरी। तो 22 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में इसकी खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, 1935 के अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानसभा को, प्रांतीय गवर्नर को, भारत के वायसराय को, ब्रिटिश संसद को। तो 23 का सही जवाब आपका है सी ऑप्शन, भारत के वायसराय को, है ना। और वर्तमान में यह शक्ति संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 24, यूक्रेन की राजधानी और मुद्रा क्या है? कीव रिविनिया, मास्को रूबल, वारसा जोलंटी, हेलेंस्की यूरो। तो 24 का सही जवाब आपका ए ऑप्शन, यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ की मुद्रा रिविनिया है। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त ब्लड ग्रुप कौन है? यानी सबसे रक्त ले सकता, दे नहीं सकता है। ओ, ए, बी, ए बी। तो सब लोग को पता है कि 25 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ए बी ग्रुप सबसे ले सकता है और ओ ग्रुप सबको दे सकता है, जिसे सर्वदाता ग्रुप कहते हैं, सबको देने वाला। और सर्व प्राप्तकर्ता ग्रुप ए बी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? नेल्सन मंडेला, आंग सांग सूकी, महात्मा गांधी, दलाई लामा। तो 26 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, आंग सांग सूकी। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का मुख्य कार्य कौन करता है? WBC, प्लेटलेट्स, RBC, प्लाज्मा। तो इसका ऑप्शन 27 का आपका सही है, सी ऑप्शन सही है, RBC का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जिसमें आयरन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 28, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, तिलहन उत्पादन, बागवानी, विकास। तो नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य पालन, बी ऑप्शन से सही है। और दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से। और पीली क्रांति तिलहन के लिए है, तिलहन उत्पादन किससे? तो पीली क्रांति से। और बागवानी विकास के लिए स्वर्ण क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण कोरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? बुसान, बॉन, सियोल, बॉन, टोक्यो, एन, बैंकॉक, बहत। तो दक्षिण कोरिया के लिए आपका 29 का सही आंसर है बी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा बॉन है। क्वेश्चन नंबर 30, किस क्रांतिकारी ने खुद से अपनी जान देकर मौत को गले लगाया था? भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। तो इस सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर 31, यूनिक्रॉन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में कुल कितने यूनिक्रॉन स्टार्टअप हैं? 45, 64, 100, 108। तो आपका 31 का सही जवाब जानने के पहले वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका 31 का सही आंसर है बी ऑप्शन, 64। क्वेश्चन नंबर 32, सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो आपको पता होना चाहिए कि सार्क में कुल मिला के 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं, और जिनमें भारत है, भारत भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल भी है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। तो नहीं है तो कौन नहीं है जी? तो सी ऑप्शन आपका सही है, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 33, लंदन में संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वंदना शिवा, कृति के करंत, सुधा मूर्ति, सफीना हुसैन। तो 33 का सही जवाब है बी ऑप्शन,
कृति के कृंत। क्वेश्चन नंबर 34। बजट 2026-27 के लिए किस राज्य सरकार ने 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 34 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन हरियाणा। हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ है और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी से हैं नायाब सिंह सैनी और यहाँ के राज्यपाल हैं असीम कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 35। भूटान की राजधानी और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? पारो रुपया, थिम्पू नुलुम, नए पैटा कयात काठमांडू रुपया। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, बी ऑप्शन आपका सही है और वहाँ का जो मुद्रा है भूटान का नुलनुम है। क्वेश्चन नंबर 36। डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस एडिसन, मैडम क्यूरी, आइजैक न्यूटन। तो 36 का सही जवाब ए ऑप्शन आपका सही है अल्फ्रेड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 37। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो सही ऑप्शन आपका बी। क्वेश्चन नंबर 38। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने किस वर्ष में बर्मा भारत सीमा पार की थी? 1942, 1944, 1945, 1947। 38 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन 1944 में पास की थी, 18 मार्च 1944 में। क्वेश्चन नंबर 39। 18 मार्च 1922 को किस महान भारतीय नेता को जेल की सजा सुनाई गई थी? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो सी ऑप्शन आपका सही है महात्मा गांधी, जिन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 साल के लिए सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, द न्यूज टुडे, उदंत, मार्तेंड, हरिजन। तो इसका सही जवाब आपका बी ऑप्शन द न्यूज टुडे। क्वेश्चन नंबर 41। सऊदी अरब की राजधानी और मुद्रा क्या है? जेदा रियाल, रियाद रियाल, मक्का दिनार, मदीना पौंड। तो आपका सही जवाब है 41 का बी ऑप्शन रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। क्वेश्चन नंबर 42। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा, यकृत, हृदय, वृक्क। तो इसका सही जवाब 42 का डी ऑप्शन किडनी यानी कि वृक्क। यह रक्त को शुद्ध करता है, यह उत्सर्जन अंग भी है। क्वेश्चन नंबर 43। अष्टाकामा नामक दुनिया के सबसे सूखा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो 43 का सही जवाब आपका है सी ऑप्शन दक्षिण अमेरिका। जो वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। सही जवाब आपका है 44 का बी ऑप्शन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 45। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत में संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो 45 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन अनुच्छेद 17। यह जो अनुच्छेद है छुआछूत को बंद करने के लिए है, प्रतिबंधित किया गया इस अनुच्छेद के तहत कि किसी को नीच दृष्टि से ना देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 46। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी और मुद्रा क्या है? दुबई दिनार, शारजहां रियाल, अबू धाबी दिरहम, अजमान पौंड। 46 का सही जवाब आपका है सी। सऊदी अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। क्वेश्चन नंबर 47। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2014, 2015, 2017, 2020। तो 47 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन 2015 में किया गया था और योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर
48। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 4 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च। तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 48 का सही जवाब आपका है सी ऑप्शन, 6 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 49। नाट्यशास्त्र नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? कालिदास, भरतमुनि, वाल्मीकि, वेद व्यास। 49 का सही जवाब आपका है बी, भरत मुनि। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और आपका इस जीके का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%, 4.2%, 7.5%, 10.2%। तो 50 का सही जवाब आपका है ए, 2.4%। और आपको पता होना चाहिए भारत विश्व में बड़ा देश में 7वां पोजीशन पर है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जो कमेंट करके ज़रूर बताएं।